तो जैसा मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ओटन और जॉन सीना के मैच को लास्ट टाइम करके ही ऐसे बिल्ड करने वाली है, हाइप करने वाली। तो उसका ऑफिशियल एक पोस्टर टाइप का भी इन्होंने निकाल दिया, जहां पे आप देख सकते हो वन लास्ट टाइम लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग ना इस बात से अब सही में डिसअपॉइंटेड हो गए कि उनको चाहिए था कि जॉन सीना और रैंडी ओटन का जो मैच है वो सबसे लास्ट में जाके होना चाहिए था, और शायद उस तरीके से फिर वो पासिंग द टॉर्च वाला एक वैसे रैंडी ओटन को ऑब्वियसली उस मूवमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन फिर वो वैसे लगता ना कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बंदा जब जिससे हारा, तो उस टाइम पे जो बंदा जीता था वो भी 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। और इसके बाद अब जो नाम ना ऐसे एटलीस्ट लोगों की स्पेकुलेशन में आ रहा है वो ये है कि शायद कोडी रोड्स वो बंदा होगा जो कि जॉन सीना को लास्ट मैच में फेस करेगा, रिटायरमेंट मैच में फेस करेगा, और वो हरा भी देंगे एंड अगेन वो अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रीगेन कर लेंगे। अब लोगों के इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो ओपिनियन है वो मिक्स्ड है। आप वैसे अब इस पॉइंट पे किसको लास्ट ओपोनेंट देखना चाहते हो? और जॉन सीना के हिल टर्न के बाद से आपको वैसे ही पता ही है, इंस्टाग्राम पे उनकी हरकतें थोड़ी सी और अजीब हो गई है। तो ये फोटो उन्होंने स्टेफनी मैकमैन की पोस्ट की है। अब लोगों को ना खुद सोचना होता है कि अच्छा इस फोटो का क्या मतलब होगा, लेकिन देखो जब जॉन सीना फेस थे तब भी उनकी किसी इंस्टाग्राम पोस्ट को सीरियसली नहीं लेने का, और अब जब हील हैं तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और इस बात के ऊपर मुझे आपका ओपिनियन तो भाई आज कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये इस समय एक बहुत हॉट टॉपिक सा भी बन गया है। तो होगन जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लेजेंड है, ठीक है, उनकी बातें काफी सारे लोग सीरियसली लेते हैं, उनके एक्शंस की वजह से बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उन्होंने जॉन सीना के हील टर्न के ऊपर कुछ कॉमेंट किया है और ये अगेंस्ट में है। उन्होंने बोला कि जॉन सीना का जो हील टर्न है ना वो वैसा नहीं हुआ एलिमिनेशन चेंबर के बाद जैसा कि जॉन सीना जैसे कैलिबर के बंदे का होना चाहिए था। उन्होंने पहले तो इसको कंपेयर कर दिया अपने एनडब्ल्यू वाले सीन सपाटे से, तो मुझे लगा भाई बंदा फिर से अपने जो गुण है वही गाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेंस तो बनाया देखो होगन ने। आप बताना थोड़ा बनाया है कि ज्यादा बनाया? वो ये कहते हैं कि जॉन सीना जैसे बंदे के हिसाब से जब उनका हील टर्न हुआ एलिमिनेशन चेंबर में तो उसके बाद से कोई बहुत बड़ा बम फटा नहीं है, कि जैसे कि हर वीक बाय वीक जो जॉन सीना है वो और ज्यादा खतरनाक दिख रहा है एज हील। वो जो स्टोरी की प्रोग्रेशन है वो जॉन सीना के लेवल के हिसाब की नहीं हुई है। और देखो एक मैं आई थिंक इस चीज के ऊपर अग्री करूंगा, क्योंकि मुझे वो चीज देखो सबसे ज्यादा पसंद नहीं आती कि यार वो जॉन सीना को जैसे ही एक मुक्का पड़ता है वो बंदा जो है ऐसे ही गिर जाता है। आप हर बार देखोगे जब भी उनको आरकेओ पड़ा है, जब भी उनको क्रॉस रोड्स पड़ा है, बस उनके कपड़े अलग होते हैं, बाकी गिरने का स्टाइल, उसके बाद वो बेहोशी वैसे ही है जॉन सीना की। तो वो खतरनाक सा लगता नहीं है जॉन सीना, जबकि एक इतना बड़ा हील टर्न जिसका इतने टाइम से वेट हुआ था वो थोड़ा अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा नहीं कह रहा कि भाई बहुत जल्दी कुछ बहुत जल्दीबाजी में ही अपना ओपिनियन बना रहे हैं, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद एक तो वो फेज आएगा शायद जहां पे जॉन सीना कुछ अलग ही बन जाएगा, एक किसी रॉ के एपिसोड से या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड से या फिर पीएलई के एपिसोड से थोड़ा सा उनके जो हील कैरेक्टर की लेयर्स हैं वो भी और हमको दिखना बाकी। मैं तो अभी इस टाइम पे पॉजिटिव होके बोला हूं, लेकिन बोल सकता हूं कि होगन ने जो कमेंट किया है उसमें सेंस तो है, क्योंकि जॉन सीना जैसे हील टर्न के लिए वो बात ऐसी होनी चाहिए थी कि जब भी वो स्क्रीन पे दिखे तो लोगों को डर लगे उससे, कि मतलब एक डर लगे इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भाई टीवी बंद करके चलेगा, कि हाँ यार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्पेशल है। अभी थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है। मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस ने जो अपनी वेशभूषा पहनी हुई थी तो भाई उसके जो दाम है वो निकल के आ चुके हैं। ऐसा इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ इस बार पता चल गया। देखो कई बार क्योंकि वो डिजाइनर ही होते हैं तो वैसे भी आप उसको खरीद नहीं सकते, तो ये कहीं पे तो मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है क्या मिल रहा है वो नहीं पता, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 14,000 यूएस डॉलर्स। इंडियन रुपीज में आप इसमें मान सकते हो कि ये 8 लाख से ऊपर का ही मामला है। और इवन मैंने इसको देखा भी तो ये काफी ज्यादा हमारे ट्रेडिशन से कल आसपास से मिलता भी है, तो पता नहीं है वैसे लिया कहाँ से है, लेकिन ये है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये सारे कपड़े खरीदती है सेथ रॉलिंस के और उसको शायद कहीं ना कहीं रख रही है कि एक सही टाइम आने पर उसको फिर उसको है ना ऑक्शन में ऐसे बिल्ड किया जा सके। डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप पे आप देखते हो ऐसा सामान होता है, क्योंकि भाई इतने ज्यादा अगर ये हर बार खरीदेंगे तो भाई सेथ रॉलिंस की जो पूरी साल की है ना जो कमाई जो उसको पैसे जो उसकी इनकम है वो तो आधी तो इसी में निकल जाएगी। फिर स्टेफनी मैकमैन का नया शो आया है जो कि स्टेफनीज प्लेसेस है, और काफी सारे अलग अलग गेस्ट इसमें आ चुके हैं। सीएम पंक आ चुके हैं, कोडी रोड्स आ चुके हैं। अब मैंने देखो सारे एपिसोड्स तो नहीं देखे, लेकिन ये ब्लड लाइन वाला पूरा एपिसोड देखा। और अगर मेरे से अगर आप बोलोगे ना कि कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपकी, तो भैया ये वही यॉट है जहां पे सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स बैठ के किसी एक दिन में अपना मस्त खाना पीना करते हैं। हाँ वो थोड़ा नॉन वेजिटेरियन किस्म का आइटम खाते हैं तो वो अपने से थोड़ा दूर है, लेकिन वो वाइब इतनी डिफरेंट है ना। स्टेफनी मैकमैन पूरा वहां पे पूछ रही है, और फनी बात यह है कि सैमी जेन भी उसमें थे। और अगर आप उस पूरे 20 या 25 मिनट के एपिसोड में देखोगे ना
तो सैमी जेन ने मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट ही बात करी है, क्योंकि वो बंदा वहां पे, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि हम समोअन थे तो हम ऐसे थे, फिर हमारे फूड की जो चॉइसेस हैं वो ये हैं। सैमी जेन वहां पे सोचा भाई ये किस बारे में बात चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो स्टोरी लाइन के हिसाब से ब्लड लाइन का पार्ट रहा है, लेकिन इस चीज को देख के पता नहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद ब्लड लाइन एटलीस्ट ये वाली तो हो चुकी है, मतलब इनका हो चुका टाटा गुड बाय। क्योंकि हम हमेशा इस सेंस में भी देखते हैं ना कि यार के फेब तो अब रहा ही नहीं, बट फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार के फेब तो वैसे भी अब रहता नहीं है चीजों में, तो हम इसको एंड तो नहीं मान सकते। बट बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हाँ, जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो इस तरीके से फिनिश हो चुकी है। सोलो सिकोआ भाई इतना ज्यादा आपको शांत किस्म का बंदा लगेगा ना इस पूरे एपिसोड के अंदर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ही कम बोल रहा था। तो बहुत सारी अलग अलग बातें थी, आप एपिसोड देख सकते हो, लेकिन मैं फोटोज यहाँ पे कुछ लगा दूंगा मस्त मस्त वाली, जहाँ पे साथ में पोज कर रहे हैं, फिर कभी ऊपर बैठे हुए हैं। एक स्टेफनी मैकमैन ने सेल्फी भी पोस्ट करी और कहते हैं कि उस सेल्फी की इंपॉर्टेंस भी उन्होंने बताया कि यार कितनी अपने आप में ये खास और मस्त है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल भी है, ये फोटोज के साथ दिखा तो सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट वर्जन रहा है ब्लड लाइन का, जो हमने इसका पूरा स्टोरी का आर्क शुरू होते हुए देखा था जब 2020 से शुरू हुआ था। बहुत सारे लोग शायद रॉक का बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से वो वाला टाइम है जब सैमी ज़ेन आ गया था, क्योंकि उसके बाद जो बैक स्टेज सेगमेंट्स को स्पेशली मैंने एंजॉय किया था, आई थिंक उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने किसी स्टोरी को रीसेंट टाइम में तो नहीं दिखाया था। तो आपके हिसाब से वो कौन सा साल है जिसमें ब्लड लाइन आपको सबसे बेस्ट लगी? बहुत टाइम से भाई हल्ला हो रहा था कि लिव मॉर्गन का एक बहुत तगड़ा रोल होने वाला है हॉलीवुड की किसी मूवी के अंदर, और ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम, मतलब ऑब्वियसली हॉलीवुड खुद ही मेन स्ट्रीम चीज है, लेकिन उसमें भी बिल्कुल कोई ऐसी मूवी में रोल की हमेशा के लिए लिव मॉर्गन अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगी हॉलीवुड के अंदर। ना मुझे देखो पहले मूवीज का पता था, मैं सिर्फ लोगों की सुन रहा था कि कोई बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब लोगों की सुन के आपको बता रहा हूँ कि किसी क्राइम थ्रिलर के अंदर वो उसका पार्ट होने वाली है, और लोग थोड़े से अंडरवेल्म है इस चीज से कि अब इस चीज के लिए इतनी सारी हाइप बनाई थी। अब मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो भाई क्या है ये जो भी नया कुछ आने वाला है, तो इतना ऐसा मतलब लोगों के हिसाब से कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाला हिसाब किताब हो गया। बट लिव मॉर्गन के हिसाब को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, उनका चल सकता है हॉलीवुड में काफी सीन, क्योंकि अगर आप बाकी सिमिलर एक्ट्रेसेस को वहां पे देखोगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज लोग वैसे ही ढूंढते हैं लिव मॉर्गन में। पता नहीं, जो भी, हमको तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से मतलब है, तुम जितना कम जाओगे हमारे लिए तो उतना ही सही है। एक दो मतलब 2-4 तो हमने बड़े बड़े सुपरस्टार्स वैसे निकलते हुए देख लिए, अब वो रोमन रेंस है, वो भी रास्ते में लग रहा है कि कभी भी निकल लेगा हॉलीवुड। अभी वीडियो में ही थोड़ी देर पहले मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इस समय एक बहुत ज्यादा ना इस मुद्दे के ऊपर बात होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो केफेब है अब कैसे उसको अलाइव नहीं रखा जा रहा, कैसे जो वो एक बीच में लाइन ड्रॉ की जाती थी अब वो बिल्कुल मिटने सी लगी है। तो इसके ऊपर लेजेंडरी ओल्ड स्कूल डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना कमेंट किया कि वो इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने सिंपल बोला, देखो कि एक मैजिक होता है ना, तो उस मैजिक को तुम चाहते नहीं हो कि वो सामने, जबकि तुमको पता है कि अच्छा वो, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई जब तुम्हें पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है तो फिर अब ये भी पता कि भाई इतना बढ़िया तरीके से, आई थिंक मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता था जैसे स्टोन कोल्ड ने बोल दिया। वो कहते हैं कि जैसे कोई मजिशियन होता है, पता है ना तुमको कि वो मैजिक है, सही में तो वो किसी छड़ी से कबूतर बना नहीं रहा, लेकिन तुम वो इल्यूजन में रहना चाहते हो और तुम नहीं चाहते कि वो सीक्रेट रिवील हो, तब तुम उसको एंजॉय करते हो। तो बिल्कुल सिमिलर वे में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी बोला कि मैं देखो ओल्ड स्कूल वाला बंदा हूं, तो जो हो रहा है इतना देखो स्टोन कोल्ड ने इसको पसंद नहीं किया। तो मतलब ये वाला जो उन्होंने पर्सपेक्टिव दिखाया ना मजिशियन वाला, आई थिंक मैं भी आगे से कभी किसी को समझाऊंगा बताऊंगा तो ये फ्रेम करने के लिए बहुत अच्छा हो गया। बाकी 2 और चीजों के ऊपर उन्होंने कमेंट किया। वो लोगन पॉल वाली जो बात थी ना कि उन्होंने बोला था कि भैया प्राइम के जो कपड़े हैं वही पहना के आ जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसी बात तो हुई थी, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया कि कैसे लोगन पॉल ने पब्लिकली आके ये चीज बता दी कि भैया तुम स्टोन कोल्ड का ये करवाना चाह रहे थे, तो वो उस चीज से खुश नहीं थे। और वो जो उनकी क्वाड बाइक है जिसको उन्होंने ठोक दिया था हर जगह जाके, अब वैसे तो देखो हम सारे लोग ये हमेशा के लिए ही मानने वाले हैं कि बंदा जो है थोड़ा सा पहले से ही सेट होके आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि उसका जो थ्रॉटल सिस्टम है ना वो अलग था, इस वजह से वो जगह जगह जाएगा, उन्होंने थोड़ा सा उसे तोड़ फोड़ दिया था। अब देखो आपके ऊपर, आप कौन सी बात के ऊपर मानना चाहते हो। मैं तो यही मानूंगा कि बंदे ने रिंग से पहले 4-5 बियर पहले ही कैन जो है घटका लिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने वो चीज बोली, वो चीज करी। हाँ, बाद में वो कहते हैं कि यार एक रेसलमेनिया जैसी स्टेज है और मेरे से ऐसा काम हो गया तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मतलब एडमिट तो किया स्टोन कोल्ड ने। कल या परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है, तो इसकी भी जो टिकट्स है वो काफी ज्यादा है। मतलब एक तो $40,000 की है जिसमें आपको दोनों नाइट्स भी मिल जाएंगी और बाकी आप फोटो सेशन भी करवा सकते हो। अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ी सी वहां के फैंस को राहत की सांस दे दी, और ये भी राहत की सांस है नहीं। देखो जो चीपेस्ट इस समय समर स्लैम के टिकट है दोनों नाइट्स के लिए, वो है $154, मतलब $150 के आसपास, जिसमें आप दोनों ही शो जो है नाइट्स हैं वो उसको देख सकते हो। आई थिंक अब ये काफी ज्यादा रीजनेबल हो चुका है।
मतलब अभी कम लग रहा है, लेकिन अगर आप आज से 2 3 4 5 साल पहले देखोगे ना, स्पेशली जिस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज ही 3 4 हजार, भाई रॉ में लोग आते थे 2.5 3, आई थिंक 2.5 3 हजार के आसपास भी मामला चला गया था। तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा सस्ती होती थी, मतलब मैंने देखा $15 20 में भी लोग जाते थे। तो अब उस हिसाब से कंपेयर करोगे तो है तो अभी ज्यादा, लेकिन ठीक है, मतलब अब एटलीस्ट लोग उस एंड अब तो लोग माहौल का पार्ट बनने के लिए ही वेट करते हैं कि यार एटलीस्ट उस अरीना स्टेडियम के अंदर घुसा तो दो, कहीं पे भी बैठा दो चाहे। और ये सोचो वहां के लोगों का हाल है जो कि ऑलरेडी काफी एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल में रहते ही हैं, मतलब कि ठीक है उनका एक जो मिनिमम है वो भी काफी हाई है। तो उस हिसाब से देखो अब उनको ही समस्या हो रही है। तो शायद इस बार अब एटलीस्ट समर स्लैम के लिए तो फैंस की सुन ली थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यू ने। प्रीमियम आदमी है रोमन रेंस, और बातें भी रोमन रेंस की थोड़ी प्रीमियम किस्म की ही रहती हैं, और इसी वजह से अपनी उस प्रीमियमनेस की वजह से बहुत टाइम तक अभी आपको रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में नहीं दिखने वाले। तो रेसल वोर्ड्स ने ये बता दिया भाई कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले किसी भी शो के लिए, किसी भी, ना रॉ ना स्मैकडाउन ना कोई पीएलई एक्सपेक्टेड नहीं है रोमन रेंस। जो उनके लिए टाइमलाइन अभी सेट हुई है वो है कि जून के फर्स्ट वीक में वो आपको वापस से देख सकते हैं। और जून के फर्स्ट वीक में अगर आप अपना दिमाग दौड़ा रहे हो तो भाई ज्यादा मत दौड़ाओ, ये काम मैं कर लूंगा आपके लिए। मनी इन द बैंक होने वाला है वो शो, जहां पे शायद रोमन रेंस आ सकते हैं, मनी इन द बैंक से पहले आ सकते हैं, मनी इन द बैंक में किसी और तरीके से आ सकते हैं, मतलब जो भी है, लेकिन मनी इन द बैंक के आसपास का वो टाइम है जब रोमन रेंस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में होंगे। तो फिर ये बैकलैश या फिर इधर उधर के जो बाकी सारे शोज है, अभी तो वो फिलहाल रोमन रेंस के सैटरडे नाइट्स मिनी में तो बंदा वैसे भी नहीं आता। वही है ना, प्रीमियम आदमी है तो इतने ज्यादा तो ओपिनियंस दिखाएगा नहीं, बट ये मेरे को उतना देखो पसंद नहीं आता। बट फिर भी चलो ठीक है, रेसलमेनिया के टाइम में जब थोड़ी सी मेहनत इन्होंने कर दी, थोड़ा कंसिस्टेंट आ गए, तो ऑब्वियसली इनका ब्रेक लेना तो बनता था। और वैसे भी अब ये इस चीज को हमको आदत भी हो चुकी है, तो हर बार उसी बात को बोल के कोई भी वैसा फायदा नहीं है। बस अब वेट करो, जब जून का महीना आएगा तो जो ग्रेटनेस है फिर से वो आ जाएगी आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। अब वैसे देखो ट्रिपल एच को रेल तो देते हैं बहुत ज्यादा उनकी क्रिएटिव बुकिंग के लिए कि यार बंदा ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे होना चाहिए था। अभी एक इनसाइड बात निकल के आई है ट्रिपल एच के वर्किंग आवर्स के बारे में कि बंदा कितना ज्यादा टाइम देता है अपने दिन में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। तो सबसे पहले कंपैरिजन के लिए मैं आपको पुराना वाला स्टार्ट बताता हूं। तो जब एनएक्सटी का टाइम था ना, जब ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स मिलके एनएक्सटी के शोज की बुकिंग करते थे, तो उस टाइम पे अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा ट्रिपल एच एनएक्सटी की चीजों में, क्रिएटिव चीजों में लगाते थे। लेकिन अब के टाइम में चीजें ऐसी चेंज हो गई हैं कि बंदा 7 दिन काम करता है, और उसमें से भी 6 से 8 घंटे इन क्रिएटिव चीजों में, स्टोरी लाइन में, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू की वो चीज टीवी पे दिखनी चाहिए कि वो फैंस को एंटरटेन करे, उसमें भाई इनके दिन के 6 से 8 घंटे लग रहे हैं। और मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बंदे का काम है, लेकिन फिर भी भाई वो जो पैशन है ना, वो ट्रिपल एच में आपको दिखता है। अगर आपने रिसेंटली सोशल मीडिया देखा होगा तो ट्रिपल एच ने हर एक सुपरस्टार की, चाहे वो बड़ा, मतलब बियांका ब्लेयर की वो जो चुटिया वाली एंट्रेंस जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी बिल्कुल भी, उसको डायरेक्ट करने से लेके कैसे वहां पे सीएम पंक आएगा, मतलब हर एक उनको अलग से वीडियोस डालना शुरू कर चुके हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर भाई ट्रिपल एच का पूरा ध्यान रहता है कि वो ऐसी दिखनी चाहिए। तो उसके लिए तो भाई मेहनत के लिए तो थोड़ा सा आपको प्रॉप्स उनको देने पड़ेंगे, बट यस क्रिटिसिज्म भी होना ही चाहिए, वरना फिर तुमको लगेगा कि यार तुम ही भगवान हो। और वैसे वो कभी भी नहीं होने वाला। जब ट्रिपल एच आते तो लोगों को लगा था कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा, बट वही है, ओपिनियन अगर डिफरेंट होंगे तभी चीजों को देखने में थोड़ा मसाला सा भी क्रिएट होता है। तो वो चीज हमेशा ही रहेगी ट्रिपल एच के अंदर भी, चाहे विंस मैकमैन नहीं भी है। अच्छा, बैकलैश के इस मैच की बात कर लेते हैं। तो यूएस चैंपियनशिप के लिए जो लग रहा था कि मैच डब्ल्यूडब्ल्यू शायद आगे जाके फ्यूड बना रही है, वही एग्जैक्टली होने वाला है। रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग जेकब फाटू अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट एले नाइट वर्सेस, उसमें डेवन प्रीस्ट है और उसमें ड्रू मैकिंटायर भी है। ड्रू मैकिंटायर एक चैंपियनशिप मैच में है, जेकब फाटू अभी अभी जीते हैं। तो भाई मैं थोड़ा सा धर्म संकट में आ गया हूं कि किसकी जो साइड है वो मुझे पिक करनी चाहिए, क्योंकि चैंपियनशिप जीतने के बाद जेकब फाटू इतनी जल्दी हार जाएंगे, मतलब ऐसा होना तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो भाई इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।